सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कराची डूबता रहा लेकिन सियासी क़यादत कहीं नज़र ना आई। सियासी बयान, इल्ज़ामात और इख्तियारात सियासी महाज आराई में कराची के अवाम तन्हाई का शिकार रहे। कराची बढ़ता है तो पाकिस्तान बढ़ता है, कराची जागता है तो मुल्क जागता है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने बहुत देर कर दी। कराची जागता रहा बारिश में और कराची जागता रहा पानी में, लेकिन वज़ीर आज़म ना जागे। वज़ीर आज़म कराची से, सदर कराची से, वफाकी काबीना के अहम रुकन कराची से, लेकिन फिर भी ये शहर पिछले 5 से 7 दिनों में हमें लाबारिस नज़र आया। मुल्क का माशी हब ज़बू हाली का शिकार क्यों? कराची के हवाले से बड़ा फ़ैसला करने की तैयारियाँ। सियासी और अस्करी क़यादत कराची के मसाइल हल करने के लिए सरगर्म। हुकूमत सिंध के साथ मिलकर कराची के लिए ख़ास मनसूबा शुरू करेंगे। शिबली फराज साहब ऐसा कहना है शिबली फराज का। टैंकर माफिया, सेवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करेंगे। कराची की बेहतरी के लिए इससे पहले संजीदा कोशिश कभी नहीं देखी गवर्नर सिंध। और कराची के हवाले से जो बड़ा मंसूबा है उसका बाकायदा ऐलान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जुम्मे को उनका प्लान है, कराची आ रहे हैं और कराची में आकर वो अपना प्लान बताएंगे कि कराची के हवाले से क्या करेंगे। और पाकिस्तान पीस पार्टी की बात की जाए तो पाकिस्तान पीस पार्टी कह रही है कि 162 अरब रुपए दे दें, जिसका वज़ीर आज़म ने कई बार वादा किया लेकिन आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। सिंध हुकूमत ने बारिश से मुतासरीन जो लोग हैं उनकी मदद करने का फ़ैसला किया है। इन तमाम इशूज़ पे आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। उनके साथ हैं जनाब इकबाल मोहम्मद अली, आप सीनियर सियासतदान हैं, MNA हैं, MQ पाकिस्तान के, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं जनाब नुसरत भाई साहिबा, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, साबिका सदर हैं विमेन सिंध की और MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। खुश आमदीद आपको भी। मेरे साहब सबसे पहले आपसे आगाज़ करेंगे कराची के हवाले से अगर बात की जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने बारहा जब कराची में वो अपनी तकरीरें करते थे इलेक्शन से पहले, और आखिरी जो यहाँ उन्होंने तकरीर की थी बागे जिनाब में मज़ार कायद के सामने, नुसरत भाई साहबा उस वक्त स्टेज पे मौजूद भी थी। और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान चलता है तो मुल्क चलता, कराची चलता है तो मुल्क चलता है। आज यही लफ्ज़ दोहराए गए हैं कि जब कराची जागता है तो मुल्क जागता है। कराची पिछली बारिशों में बुरी तरह मुतासिर हुआ, लेकिन इस्लामाबाद से परसों इमरान खान साहब की जो ट्वीट आई उसके बाद हमें वफाकी काबीना भी एक्टिव नज़र आई। आज गवर्नर पंजाब भी कराची में एक्टिव हैं, आज इमरान इस्माइल साहब भी एक्टिव हैं, और आज अगर हम बात करें असद उमर साहब की, वो भी एक्टिव हैं। शायद जुम्मे को वज़ीर आज़म साहब कराची आ रहे हैं तो उनके हवाले से तैयारियाँ हो रही हैं। मुतासरीन का आज भी हमें कोई ख़ास गम नज़र नहीं आ रहा। देखिए, इमरान खान साहब आ रहे हैं, फ्राइडे को डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिलीफ तो वो देंगे जी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि PTI कभी भी किसी भी सूरत में पीपल्स पार्टी को इस वक्त उनसे बिगाड़ने की पोजीशन में नहीं है, उनको नाराज़ करने की पोजीशन में नहीं है। और ये ख़ुद उनको कहते रहे हैं चोर और डाकू, और अब अगर उन्हीं के साथ मिलकर भी ये कुछ करना चाहेंगे तो फिर कैसे ये ट्रस्ट करते हैं, कैसे ये कहते हैं कि वो चोर और डाकू हैं, और कैसे वो चोर और डाकुओं के साथ मिलकर दोबारा उनके हाथों में पैसा देंगे। और सिंध गवर्नमेंट तो बस ये कह रही है कि पैसे दे दें, 162 अरब रुपये का जो पैकेज था वो दे दें, और भी कुछ पैसे अगर आपके पास हैं, किसी के भी पास हैं, आम शहरी के पास भी हैं, तो वो भी वो तो मेरे ख्याल में पिछले 12 साल से मुसलसल ले ही रहे हैं पैसे यहाँ से। देखिए, उनका तो काम ही यही है ना, वो तो कह रहे हैं ना कि आम शहरी की जेब से भी अगर हम किसी तरह से, अभी आम शहरी का अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि मेरे पॉकेट में कितने पैसे पड़े, तो वो ये नहीं निकाल सकते। लेकिन वैसे उनका दिल यही है कि हर शहरी अकाउंटेबल हो जाए और हम हर बंदे की जेब से कुछ पैसे निकालें। और जैसे वो कह रहे हैं कि तरक्की करेंगे, अब अल्लाह बेहतर जानता है कौन तरक्की करेगा और किस तरह से करेगा। थैंक यू। आपका 13 मुतालबात थे जनाब इकबाल मोहम्मद अली साहब, आपकी जमात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
अब 4 चुके साल पूरे हो गए मेयर को भी, और वो अपना टेन्योर पूरा करके जा चुके हैं। हम तनकीद नहीं कर रहे, हम कराची का जो असल मसला है हम उस तरफ चाह रहे हैं कि हम अपनी डिबेट भी उस तरफ लेके जाएं, और ख़ास जो इश्यूज़ हैं उनको हम हाईलाइट करें। आपके 13 मुतालबात में से एक मुतालबा भी पूरा नहीं किया आपकी वफाकी हुकूमत में, जहाँ आप इत्तेहादी भी हैं। उनके खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने इस्तीफ़ा दिया, वजारत से बाहर आए, उन्होंने कहा जी हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो रहे। आज अगर हम कराची की बात करें तो कराची मुसलसल आपके पास इक़्तिदार रहा, इख्तियारात और फंड्स की एक डिबेट है कि आपको मिले नहीं मिले, लेकिन कराची के शहरी आज तीनों बड़ी सियासी जमातों से मायूस हैं। और DHA का हाल तो आपने देख ही लिया, लेकिन एक DHA नहीं, DHA तो पहली दफ़ा मुतासिर हुआ, बाकी कराची पूरा आप जानते हैं, आप ख़ुद कराची के रिहायशी हैं, आप समझते हैं कराची की सियासत को भी। तो इन मसाइल का हल क्या है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि DHA पहली दफ़ा मुतासिर हुआ है जी, कि गरीब आवाम को भी उनका थोड़ा सा दर्द पता लगा होगा। मुजाहरे किए हैं DHA वालों ने भी, और इससे पहले भी जितने लोग जो आपके नॉर्थ कराची, न्यू कराची, बफर जोन, औरंगी टाउन, इनके मुजाहरे होते थे, कोई इसमें शामिल नहीं होता था। आज उनके 3 दिन लाइट बंद हुए तो उनके होश उड़ गए, सब सारी चीज़। दूसरी चीज़ ये आपने पहली बात जो गलत कर दी कि आपने मुतालबात जो रखे थे, जो हमारा MOU साइन हुआ था उसके ऊपर काफ़ी हमारे मुतालबात वो हुए, कुछ मुतालबात रह गए। खालिद मकबूल साहब कह रहे हैं कि एक काम नहीं हुआ। उस वक्त कहा था कि जब उन्होंने रिजाइन दिया था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हुई हैं, उस वक्त भी कुछ मुतालबात हो गए थे, उसके बाद भी वो हुए, मगर अभी भी हैं। देखिए, सबसे बड़ा मसला है इस वक्त कराची का। आज कराची के अंदर ये हालत है कि आपके मीडिया तमाम मीडिया दिखा रहा है, पूरी दुनिया चीख रही है इसके ऊपर। आपके अगर कोई बाहर रहता हो वहाँ से आपके इसमें बड़ी अच्छी बात हो गई ना, अभी तो जितनी कैबिनेट है उन सब के घर चुके डिफेंस में है मैक्सिमम के, उनके घरों में पानी चला गया तो अब कोई इतनी ज्यादा मसला भी नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि हमारे घरों में भी पानी आया। जी, आपको पता है कितने लोग डिफेंस में रहते हैं? 18 लोग हैं जो MNA, MPA, एडवाइजर, सारे मिला के सदर पाकिस्तान सब वहाँ पे इत्तफाक किस्ती में नजर नहीं आया वो कहीं पे भी। अब मसला देखें, अब मसाइल के हल की तरफ बात करें कि जिस तरीके से बातें हो रही हैं। अब हुकूमत सिंध का तो अपना रोना है कि NFC अवार्ड अभी भी कह रहे हैं कि हमें, तो भाई इतने 12-15 साल से जो NFC अवार्ड था उसका भी तो हिसाब किताब दो ना, अब वो कहाँ है? उसका कौन पूछेगा? अभी आपको वो नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ ये बात सही है कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा था 162 अरब रुपए का, तो उसके ऊपर भी बिल्कुल वो मेरा ख्याल है आएंगे, तो उसके ऊपर कोई ना कोई इसके ऊपर बात होगी। मगर देखें, असल मसला ये है कि आज कराची को आफतज़दा करार दे दिए। भाई करप्शन ज़दा भी तो है ना, ये भी तो बोलो ना यार, करप्शन ज़दा करार दो इस सिंध को जो इन्होंने 15 सालों से लूट मार करके खा गए। अभी मैं आपको अभी एडमिनिस्ट्रेटर देख लें आप, अगर जो बनने आते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, फिर तमाम डिस्ट्रिक्ट के DM एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे। मैं अभी आपको बताता हूँ, एक साहब हैं जो वज़ीर आला के अपने रिश्तेदार भी कहते हैं, क्या है वो, साउथ में एक्सियन है, ईस्ट के अंदर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है। अगर ऐसे लोग आ गए तो फिर सिंध का और बड़ा गर्व को देखें कि एडमिनिस्ट्रेटर वो लेके आए जो बिल्कुल जो साफ सुथरा आदमी हो। जितने एडमिनिस्ट्रेटर सिफारिशें, मेरी बात सुन ले, सिफारिशें अभी भी चल रही हैं, अभी भी चल रहा है कि कुछ मुकमुका हो रहा है सारी चीजों का। अगर ऐसे लोग आएंगे हम उसकी निशानदेही करेंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट में गलत बैठा हुआ है। मुकमुका कौन कर रहा है? जो लोग बैठे हुए इस वक्त, जो आपके DMCs में बैठे हुए, जो दूसरी जगह बैठे हुए, जो एक और हम मैडम की तरफ जाएंगे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का कह रहे हैं कि उनको लेके आना चाहिए, तो आप समझते हैं किसको? मुस्तफ़ा कमाल। देखें, मैं एक बात बताऊं कि अगर किसी को भी लाएं जी, मगर उसका पिछला रिकॉर्ड भी सारी चीज़ें होनी चाहिए अपनी जगह पे। मगर अवाम के सामने जो लोग आएंगे, जो डिलीवर करने वाली बात करेगा, उसको लेके आए साफ सुथरे। देखिए, अगर मैं एक बात बताऊं, अगर आप कोई सियासी ले आएंगे ना, वो फिर मसला वो नहीं होगा। फिर देखिए उस पे फिर ये होगा कि कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। बड़ा जबरदस्त स्लोगन था, मेयर तो अपना होगा। मेयर सर अपना था, 4 साल गुजर गए, लेकिन काम नहीं हो सका। इख्तियारात या फंड्स की जो बात है वो हमने भी, आपने भी बारहा प्रोग्राम्स में भी करते रहे, लेकिन जो इख्तियारात थे 35 अरब उनको 55 अरब उनको मिले हैं सिंध हुकूमत के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड पे है।
तो उसमें भी काम नहीं हुआ ना सर कराची में, तो किस तरह लोग ट्रस्ट करें? एक बात बताऊं कि जिस तरीके से मेयर साहब ने अपने कितनी बातें की हैं, जो इख्तियारात की बात थी, जो फंड मिला है उसका हिसाब ले लेना। मसला ये नहीं है कि आपका ऑडिट भी है ना, आपके पास तमाम चीज़ें उसके ऊपर, मगर उसके आप ये देखिए कि आधे से ज़्यादा पैसा जो है आपके सैलरीज में चले जाता था, फिर आपके जो रिटायर्ड वो पेंशन में चले जाता है, ये तमाम चीज़ें थी। मगर उसके बावजूद मैं डिफेंड नहीं करूँगा कि बहुत सी चीज़ें थी, काम नहीं हुए जिसकी वो हुए, और उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से हर तो रिकाम कोशिश की कि ये हो। आज ये हालत जो हो गई है इस शहर की, देखें आज नया नाज़िमाबाद, अब आपके मिनिस्टर साहब जो है नासिर हुसैन शाह, इन्होंने सईद गनी है, नासिर हुसैन शाह ने ये चल रहा था कि उन्होंने नया नाज़िमाबाद जो है उसको कहते हैं वो तो हमारी डोमेन में नहीं, वो तो मेरी बात सुन रहे हैं, नहीं डोमेन में कैसे, डोमेन पे आएंगे देखिए डोमेन में कैसे नहीं है, सारे नक्शे पास किए केडीए ने, सर मिलके काम होता रहा है, शहर के साथ प्लान ने सारी चीजें दी, शहर के साथ, और आपको पता होना चाहिए था वो नॉर्थ नाज़िमाबाद बना कैसे। चारों तरफ पहाड़ी, कहीं से भी सीवरेज और स्टॉर्म वाटर ड्रेन बारिश का पानी नहीं जा सकता। 1970 के बाद जितना भी काम हुआ तो वो किसी प्लान के तहत तो हुआ नहीं है, ठीक है, यही। और चूंकि 1970 के बाद कोई मास्टर प्लान कराची के लिए नहीं आया, इस पर भी हम बात करेंगे। मैडम क्या कहेंगी, हमने इंट्रो में कहा था कि खान साहब ने कराची के हवाले से, और वो जिस डिफेंस से आप ताल्लुक़ रखती हैं वो भी पानी में डूबा हुआ है, और अभी भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी तक बिजली नहीं आई, कुछ एरियाज़ में बिजली बहाल हो गई है, नेटवर्क नहीं आ रहा, टेलीकॉम सर्विसेज नहीं आ रही, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ी देर कर दी। लोग देख रहे थे इमरान खान साहब की तरफ कि जैसी बारिश हुई कोई हंगामी तौर पे उनकी तरफ से वहाँ से अनाउंसमेंट आती, सेशन हो रहा था इस्लामाबाद में, बारिशें हुई, लेकिन कह रहे हैं कि जो कराची के अवाम 2013 में निकले थे, एमक्यूएम आपकी इत्तेहादी है, और उस वक्त एमक्यूएम ने जो थ्रेट्स थी आपके जो प्रोटेस्ट हो रहा था 3 तलवार पे, बड़ा तारीखी, तो उस वक्त कराची में और ख़ास तौर पे डिफेंस के लोग निकले थे। आज भी डिफेंस के लोग निकले हैं और प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अपने हकूक़ के लिए। तो ये जो पिछले 7 साल की तब्दीली है, 22 साल की तो नहीं कह रहे हम, 7 साल की जो ख़ास तौर पे तब्दीली है, हमें आपके शहजाद कुरैशी साहब हमें सड़कों पे नज़र आए, आफ्ताब सिद्दीकी साहब सड़कों पर नज़र आए काम करते हुए, और बेबस उन्होंने तो उसमें भी कहा कि हम बेबस से हम कुछ नहीं कर सकते, कैंटोनमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, DHA रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, लेकिन इन चीज़ों का हल क्या है? और इज्तिमाई तौर पे इमरान खान साहब ने जिस तरह कराची को ऑन करना था नहीं किया ऑन। थैंक यू ज़फ़ीर इनवाइट करने का। देखें जिस तरह आप कह रहे हैं खान साहब को काम करना चाहिए था या रिस्पांस देना चाहिए था, उस तरह नहीं दिया इन तमाम 2 सालों में। तो आप थोड़ा सा पीछे, अभी तो हमारी बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं है कि जिसमें जाके हम करें, सिर्फ 2 साल पहले की अगर ले लें आप, तो आप देखें कि ये पुरानी बात होगी ये बात करना कि इकोनॉमी ज़ाहिर है उसको बैलेंस करते 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 कम से कम 1-1.5 साल लगा। जब वो थोड़ी सी बेहतर हुई तो कोरोना आ गया, पहले कश्मीर का हो गया, फिर कोरोना आ गया, फिर कोरोना से निकले तो अब ये एक और क्लामिटी आ गई हमारे ऊपर। लेकिन जहाँ तक बात है कि डिफेंस के लोग पहली दफ़ा निकले, ऐसा नहीं है। मैंने खुद CBC के ख़िलाफ़ आज से 2 साल पहले प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। ये लोग पानी प्रोवाइड नहीं कर रहे। अब ये नहीं कि वो जो आप प्रोटेस्ट कर रही थी ना, बिल्कुल सही कह रही हैं, वो तो पानी जो लाइनों में नहीं आ रहा उसकी वजह से प्रोटेस्ट होते थे। हाँ, और वहाँ पे टैंकर्स जलते हैं, हमें भी पता है। अब बल्कि हमने ये कहा कि वो डिफेंस वाले जो पानी को 10,000 का हम टैंकर पूरे महीने में लेते हैं कि एक कतरा ड्राई सारी लाइंस होती हैं, एक कतरा पानी घर में नहीं होता अगर टैंकर ना आए तो ये एक घर का नहीं, अगर पानी नहीं है तो टैंकर्स में भी नहीं होना चाहिए, है ना। टैंकर में जब भरता है तो इसका मतलब है कि पानी है हमारे पास। आधे से ज़्यादा तो इन्होंने बहरिया टाउन को दे दिया है कि वहाँ पे डैम भी बन गए हैं, वहाँ पे पानी की ना बिजली की किसी चीज़ की किल्लत कभी नहीं होगी। तो सिंध गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है, पिछले 12 साल से आप मौजूद हैं हुकूमत में, कुछ तो थोड़ा सा ध्यान दिया होता कि ये वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। 80% इकॉनमी यहाँ से जा रही है, लोग टैक्स दे रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ मिल रहा है ना। अगर जी कहते हैं कि जी हमें फ़ंड नहीं मिल रहे, फ़ंड मिले तो आप क्या कर लेते हैं बताएं मुझे। कि अभी कोरोना में जो 1 अरब और 20 करोड़ रुपए इनको मिले वो कहाँ चले गए? यूं करके आए और ऐसे करके गायब हो गए। पूछा गया तो कि हमने रात के अंधेरे में दिए। क्यों? आप अपनी जेब से दे रहे थे जो रात के अंधेरे में दिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए। मैं आपको बताऊं, सिर्फ अगर 2,500 हज़ार के पैकेट बनवाते हैं ना तो 37 लाख पैकेट बनते हैं। और उसके लिए कौन से ट्रक आए, कौन सी दुकानों से खरीदा, कौन से लोग। तो ये इस करप्शन को PTI कैसे ख़त्म करे मुझे बताएं, जबकि हमारे पास अथॉरिटी यहाँ पे नहीं है।
आप देखें हर वक्त फिरदौस नकवी आपको नजर आएंगे रोड पे, आफ्ताब सिद्दीकी नजर आएंगे, शहजाद नजर आएंगे, उधर आमिर लियाकत अली इतने रात को डूबे हुए। मैंने हम उनकी तो बात ना करें, जो जेन्युइन है हम उनकी नहीं कर रहे ना, नहीं काम कर रहे। उनका वो ये स्टंट था, वो एक स्टंट था उनका, वो कुछ और था। अच्छा खैर बहरहाल मैं तो लेकिन देखिए हम ये कह रहे हैं कि डीएचए का जो इशू था, ड्रेन सिस्टम सबसे अच्छा डीएचए क्लेम करता है, हम ये नहीं कह रहे। देखिए आप देखें ना बाकी शहर के मुकाबले में तो 2 दिन में ऑलमोस्ट ठीक हो गया। वो कहाँ बाकी शहर कुदरती तौर पे सही हो गया इस दफा। तो ये इकबाल साहब इस चीज की देखिए, गुलशन साफ हो गया, पानी गुलशन में ज़ाहिर कोई कैंटोनमेंट नहीं था, जमाने का बना हुआ है, वो बहुत अच्छे बने हैं। वही नाज़माबाद साफ हो गया, नया नाज़माबाद की ये बात कर रहे हैं, वहाँ चूंकि प्लान की कमी था नहीं, ड्रेन सिस्टम नहीं था। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस दफा जो कल प्रोटेस्ट हो रहा था ना वहाँ पे, वहाँ आप ही के सबसे ज़्यादा सपोर्टर्स थे, हमने उसको कवर किया। वो ये कह रहे हैं कि हमें अपनी पीटीआई की जो आला क़यादत है उसके रवैये से हमें दुख हुआ है कि वो अगर उस पहले दिन हमें ट्वीट कर देते, हमें खुशी होती कि आप हमारे साथ खड़े हैं। वहाँ यूँ लग रहा था कि 5 दिन के बाद उनको इस्लामाबाद तक खबर पहुंची है कि बाकी कराची में बारिश हुई है, शायद उनको यकीन नहीं आ रहा था। नहीं, यकीन की बात नहीं है, ज़ाहिर टीवी दिन रात दिखा रहा होता है, ऐसी बात नहीं है कि किसी को नहीं पता इस बारे में। लेकिन एक इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था जिस तरह की बारिश हुई है। आपको पता है 1931 के बाद इतनी बारिश हुई है। अब इस लेकिन देखिए पूरे अगस्त में वक्त आबादी बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन पूरे अगस्त में जी, लेकिन सर एक चीज़ भी है ना, पूरे अगस्त में सब कुछ कहा गया। एनडीएम में जब आपने कॉल की तो सबने अप्रिशिएट किया आपको कि आपने अच्छा फैसला किया। आपसे जी कि ये तमाम चीजें आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब से मैं उनसे भी वो करता हूँ कि ईरान का मसला हो, यूएई का मसला हो, दुबई का मसला हो, चाइना का वो सारी, तो अब उनको भी यहाँ पे आके अब ये एनडीएमए ने साफ किया आपके, जब वो तो देखें 4-5 एनडीएमए ने काम करने के बाद दे, तो ये सब चीज का नहीं हम करेंगे और जो इन्होंने नाले साफ किए, मैं तो लांडी कोरंगी मेरा एरिया है ना, ये नाला है, यहाँ से उठाया यहाँ रख दिया। एनडीएमए ने क्या किया, यहाँ से उठाया यहाँ नहीं रखा, यहाँ से उठाने के बाद उनको डिस्पोज किया उसको ले जाके। तो ये तरीके कार जब तक नहीं होगा और जब तक ऐसी अथॉरिटी के पास दिया जाए, और जो कह रहे हैं ना कि हमें पैसे दिए जाओ, भाई ये फिर खा जाएंगे पैसे, किस बात के पैसे दिए जाए, पैसे ना दिए जाएंगे। लेकिन जो देखिए एनडीएम में जब आया, चूंकि मेरे साथ बैठे हम इनसे पूछेंगे, एनडीएम में आया तो उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास वही मशीनरी थी जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, उनके पास विल थी, डिसिप्लिन था, वो एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं कि अगर उनको गो मिल गया तो उन्होंने काम करना है। कितना काम किया उसने, इतने नाले साफ किए, लेकिन करते क्या थे? देखिए मुस्तकिल हल है ना, देखिए अगर हम अपने इस घर को डेली साफ नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मेरे सब क्या कहेंगे, क्या ऐसा प्रोसीजर है जो साल इस पे जरूरी है, डेली बेसिस पे जरूरी है, जिस तरह हम अपने घर की डेली सफाई करते हैं। अब मेरे सब क्या कहेंगे, एनडीएमए ने काम किया, उन्होंने 3 दिन में नाले साफ कर दिए, बड़े बड़े नाले थे। और अगर हम शहरी हुकूमत की बात करें, सूबाई हुकूमत की बात करें, जो कि वज़ीर बल्दियात जो है वो सूबाई हुकूमत के पास है, यहाँ हमें पॉइंट स्कोरिंग नज़र आती है। और ये जी एमक्यूएम ने कुछ नहीं किया, वो कहते हैं जी पीपी ने कुछ नहीं किया, वो कहते हैं पीटीआई हमें चूँकि वफाक से फंड नहीं दे रही। मसला कहाँ आ रहा है? एनडीएमए के पास सिर्फ मशीनरी है, उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने नाले साफ़ कर दिए, मशीनरी इनके पास भी है, तो मसला कहाँ आ रहा है, इशूज़ कहाँ खड़े हो रहे हैं? सर इशू वही है, मैंने बताया ना आपको कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ। तीनों जो मेजर पार्टीज़ हैं आपकी, जिसमें पीटीआई है, जिसमें पीपल्स पार्टी है और जिसमें ये एमक्यूएम है। एमक्यूएम के पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है इस वक्त, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस वक्त पीटीआई की ज़रूरत है पीपल्स पार्टी। पीटीआई कोई पीपल्स पार्टी के साथ कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रेज़ नहीं करना चाहती जिससे उसको डिफ़िकल्टी हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी इनकी गवर्नमेंट की, पीटीआई की गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन है हिज़्ब इख्तलाफ के अंदर, चाहे वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो, चाहे फजलुर रहमान का कोई मूवमेंट हो, चाहे नवाज़ लीग कोई मूवमेंट करनी चाहे, पीपल्स पार्टी इस वक्त एक शील्ड है पीटीआई के लिए। इसलिए पीटीआई कभी भी पीपल्स पार्टी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगी। जुम्मे को आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप उनसे ना रखें, एंड यू विल सी कि बहुत सा बस एक छोटा बहुत कोई आई वॉश टाइप चीज़ होगी कि और कुछ फंड्स वगैरह हो जाएंगे। और जो मिल के बात करने की है, तो अगर मिल के करनी थी तो वो तो बहुत पहले हो जाती, लेकिन मिल के कुछ भी नहीं। एक चीज़ और भी है, हमें थोड़ा सा रवैयों का बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। शिबली फराज साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि मेरे पास यानी हमारे पास अगर पैसे होते भी तो हम सिंध हुकूमत को ना देते। आज उनकी जो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हम क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म कराची आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जी हम ऑन बोर्ड लेंगे, सिंध हुकूमत को मिल के हम काम करेंगे। कोऑर्डिनेशन का फुकदान नज़र आया हमें थ्रू आउट, चाहे वो एमक्यूएम का दौर हो, चाहे वो पीपी का हो या पीटीआई का हो।
कोऑर्डिनेशन होगी तो यहाँ के शहर के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप साथ बिठाएंगे तो ही बात बनेगी। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही है कराची के हवाले से, और कराची की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ये शहर, सिंध हुकूमत को ये तकरीबन 95% रेवेन्यू देता है, और अगर वफाक की बात करें तो तकरीबन 60% से ज़्यादा रेवेन्यू देता है। उसके बावजूद ये शहर हमें बेबस क्यों नज़र आता है? उसके बावजूद ये शहर जहाँ पे आज हमें इन बेसिक चीज़ों पे बात नहीं करनी चाहिए थी, हम आज कराची की डेवलपमेंट पे बात करते, हम बताते लोगों को कि दुनिया का 7वां बड़ा शहर है और यहाँ पे क्या क्या मेगा प्रोजेक्ट्स लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी हम सीवरेज के पानी के लिए बात कर रहे हैं, आज भी हम पीने के साफ़ पानी की बात कर रहे हैं, और आज भी हम बुनियादी मसाइल, टूटी फूटी सड़कें, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है, इन चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं 21वीं सदी में भी। इकबाल साहब, क्या कहेंगे आप? आपने पूरा बचपन से लेकर जवानी तक इस शहर में गुजारे, और ये शहर जो खूबसूरती, और ये शहर जो पूरे पाकिस्तान का एक मरकज़ हुआ करता था, मरकज़ आज भी है, लेकिन मायूस है ये शहर। देखिए, मसला ये कि जब तक आप किसी चीज़ की अथॉरिटी नहीं देंगे ना किसी को, अब मेयर के पास पूरे पावर नहीं है, चाहे मेयर ने अच्छा किया चाहे बुरा किया, वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बहुत कुछ कहा, मगर 4 साल से एप्लीकेशन पड़ी हुई है 140A की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं बहुत ही जज सुप्रीम कोर्ट से मैं इलेक्शन किसने कराए थे? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराए थे ना, ये लोकल बॉडीज़ के। उनका भी ये बनता है, जब एक एप्लीकेशन आपके पड़ी है और आप हर पेशी में मेयर को बुला रहे हैं, मेयर साहब कह रहे हैं कि मेरे पास इख्तियार नहीं है मेरी 140A की उसके ऊपर के उस पर इम्प्लीमेंट करा देते, उसके बाद फिर आप ये सारा चीज़ें जो है कि मेयर कराची के ऊपर और तमाम चीज़ें जो है इस वक्त दूसरे चले, ये तो एक अपनी जगह हो गया। देखें, सारे पावर आपके वाटर बोर्ड किसके पास है? सीएम के पास नहीं, वजीर बल्दियात, मतलब MDA किसके पास है? वजीर बल्दियात। आपके पास मास्टर प्लान किसके पास है? वजीर बल्दियात। ये सारी चीज़ें वजीर बल्दियात के पास हैं। अब अभी आपने बात की सॉलिड वेस्ट की जी, आपको पता है सॉलिड वेस्ट के जब तक चाइनीज कंपनी को दिए, कम से कम 10 डायरेक्टर छोड़ के जा चुके हैं। क्यों? कि वो नहीं दे सकते यार। ठीक है, इस पे पूछ लेते हैं, जो चाह रहे हैं वो नहीं दे सकते। इस पे भी बात कर लेते हैं। जावेद नायाब लगाड़ी साहब ने ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मामले खुसूसी CM सिंध के। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। इकबाल साहब कह रहे हैं, इकबाल मोहम्मद अली साहब MNA हैं MQ पाकिस्तान के, वो ये कह रहे हैं कि चूँकि वज़ीर बल्दियात के पास तमाम इख्तियारात हैं, ख़ास तौर पे हम सर्विस की बात करें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि चाइनीज़ के जो डायरेक्टर थे वो छोड़ के जा चुके हैं। सर, इस शहर का हल क्या है? और वज़ीर-ए-आज़म भी जुम्मे को कराची आ रहे हैं, और आपकी उनसे सिंध वफाकी हुकूमत से कोई बात हुई? कराची के लिए मास्टर प्लान की ज़रूरत है, और वो मास्टर प्लान आपकी वज़ीर बल्दियात दे सकते हैं, आपके CM दे सकते हैं, क्या कहेंगे? देखें, कराची में पिछले 4 साल में मेयर भी MQM का था और मुख्तलिफ DMC भी इनकी इत्तेहादी रही PCI और MQM की, और जो भी इनके पास हथियार थे इनको चाहिए था कि वो यूटिलाइज करते, ये काम करते। सिंध हुकूमत ने 50 अरब से ज़्यादा इनको पिछले 4 सालों में लोकल गवर्नमेंट जो हमारी थी कराची में उनको दिए हैं, लेकिन वो पैसे कहाँ गए उसका कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा। नीयत होनी चाहिए थी काम करने की, जो कि नहीं थी। मेयर का सारी जो है वो फैसिलिटीज इस्तेमाल करते रहे, गाड़ियाँ बंगले हर चीज़ इस्तेमाल करते रहे, लेकिन जब काम की बात आई तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पास नहीं है तो वो नहीं है। ये नालों की सफाई से लेकर जो गली और जो रस्तों पे जो सफाई है वो काम भी DMC और मेयर का था, लेकिन ये उनसे भी बरी जमा हो गए। बाकी जो डेवलपमेंट के काम थे वो भी नहीं किए, तो ये 50 अरब रुपए गए तो गए कहाँ? देखें, कराची शहर वो ये कह रहे हैं, मैं पूछ भी लेता हूँ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये तो तनख्वाहों की मद में चले गए। इकबाल साहब आपको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखिए, तनख्वाहों की मद में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 2 दिन पहले कि मेयर के पास KMC के पास वसाइल नहीं थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को, तो और किससे बढ़ के क्या चीज हो सकती है? तो वो सारे, लेकिन इनको उस सैलरी के अलावा भी पैसे मिले थे, लेकिन वो कहाँ गए? वो कहीं यूटिलाइज हुए? आपको कहीं नजर नहीं आएंगे सिवाय। ठीक है, पूछ लेते हैं जावेद साहब, लाइन पे रहिएगा, पूछ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि सर फंड्स आपको मिलते रहे लेकिन आप यूटिलाइज नहीं कर सके। बताएं तो सही, कौन से फंड सर बताएं? इकबाल साहब आपसे पूछना चाह रहे हैं।
शेयर में जितना भी इनका था का वो उनको मिला। डीएमसी को पैसे मिलते रहे, वो कहाँ गए? 50 अरब रुपए से ज्यादा मिले। डीएमसी को पैसे मिले हैं? देखिए, आपके पास जो सिंध हुकूमत को पैसा मिलता है, जितना आपका प्रॉपर्टी टैक्स है, वो जितना लोकल व्हीकल टैक्स है वो आपको मिलता है, तमाम टैक्सेस आपको मिलते हैं। तो भाई वो बताओ ना, आप रोते हो एनएफसी को, एनएफसी का तो 15,000 खरब रुपए तुम्हारे पास आ चुके हैं यार। अब किस बात की बात करते हो? उसको तो कहाँ गए वो बताओ ना। कराची को छोड़ दो यार, सिंध में इस वक्त सैलाब आया, वहाँ कुछ कर लो यार जाके। पूरा सिंध इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है, वही कुछ कर लगा दो पैसा उन लोगों को शेल्टर दे दो वहाँ पे, उनको खाना प्रोवाइड कर दो। ये कह रहे हैं 15,000 खरब रुपए आपको मिले एनएफसी अवार्ड्स की मद में। आपने वो कराची को तो छोड़ दें, अंदरूनी सिंध में, लाड़काना में, सखर में, बदीन में, मिठी में, थर में, किसी जगह तो लगा देते। देखें, अब जो पूरे सिंध में हमने काम किया उसकी वजह से 2018 के इलेक्शन में हमने लैंडस्लाइड हमें मिली। कहाँ किया? इनके जितने कराची में एमएलए है तकरीबन उतने हमारे भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि कराची में हमें वोट नहीं मिला। हमारे आज 9 एमपीएस भी है, हमारे 3 एमएलए भी है। गो के हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, हम कहते हैं कि हमारी बाकी सीटें भी छीनी गई। यही तो कमाल है, आप इस इलेक्शन को मानते भी नहीं और इलेक्शन एंजॉय भी कर रहे हैं। सीएम आपके हैं, पिछोड़े आप कहें कि री-इलेक्शन में जाएं। इंशाल्लाह री-इलेक्शन जब भी होगी तो आपको पता चल जाएगा सबको कि कराची में किसको ज्यादा वोट मिला है। पहले भी हमें मिलता रहा है, ऐसी बात नहीं है। जावेद नयाब लगारी साहब, हम दुआ करेंगे कराची पूरा आपको वोट दे, लेकिन कराची के साथ सौतीली माँ वाला सलूक ना करें खुदारा। ये कराची आपका भी शहर है। अभी आपने कहा 2 मिनिस्टर आपके कराची से हैं, आपको 5 या 6 एमएलए यहाँ से मिले, तो सर इसके लिए काम भी कर देना। कराची सूबा सिंध का हिस्सा है, इसके लिए भी कुछ फंड जारी कर देना। कराची की तारीख में पिछले 100 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई है पिछले महीने 10-15 दिन में। 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा बारिश में। उसके बावजूद आपने देखा कि हमने सिंध हुकूमत ने पूरे शहर से पानी निकाला। जिन्होंने डीएचए और कैंटोनमेंट बोर्ड और डीएचए में अरबों रुपए टैक्स लिए, वहां तक आज भी पानी खड़ा हुआ है। सिंध हुकूमत क्या मैडम आप क्या कहेंगे? खासतौर पे डिफेंस की बात हो रही है बार बार आके कि डिफेंस पे अभी भी पानी खड़ा है। सीएम की हुकूमत निकाल रही है पानी वहाँ पे। अरे खड़े हुए नासिक खड़े हुए वो पानी निकाल रहे हैं। डीएचए वाले अरबों रुपए टैक्स ले रहे हैं, जो कि वफाकी हुकूमत के अंदर में आता है, और उन्होंने अभी तक पानी नहीं निकाला। तो सर बाकी जो औरंगी टाउन डूबा उसका क्या हुआ? जो गुलशन डूबा, गुलिस्तान जौहर डूबा, गुलशन हदीद डूबा, ये गुलशन हदीद और गुलिस्तान जौहर और सुरजानी टाउन से पानी 24 आवर्स 48 घंटे में निकल गया था, लेकिन डीएचए में 1 हफ्ते तक पानी खड़ा रहा। उसका जिम्मेदार कौन है? अभी बदीन की खबर लें सर, अभी तो हम अंदरूनी सिंध की तरफ आ ही नहीं रहे, हम सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं। और कराची में आपके पास कोई प्लानिंग नहीं थी। जो प्लानिंग थी तो वो सिर्फ ये थी कि हमने चाइना कटिंग कैसे करनी है, हमने नाले कैसे कंजेस्टेड करने हैं। हमने लियारी आपका गढ़ था, लियारी आपका डूबता रहा। क्या बात कर रहे हैं सर? देखिए, हमने लियारी को से भी आज भी खारादर से जो पानी था वो हम ही ने जाके निकाला है। आज भी यानी बारिश के 6ठे दिन आज आप बात करेंगे, आज जाके पानी निकाला। मैं कह रहा हूँ कि ये डीएमसी की जिम्मेदारी थी, उसके बावजूद सिंध हुकूमत ने इनको सपोर्ट की, इनको हेल्प आउट किया। तो आपका फर्ज बनता है ना, चीफ मिनिस्टर आपके हैं, आप ये कोई एक बार साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं जी। यार वाटर एंड सीवरेज तो आपके पास है ना? मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ये कह रहे हैं इकबाल साहब कह रहे हैं वाटर एंड सीवरेज तो आपके पास है, उस वाले से सीवरेज सिस्टम किसके पास है? कितना पैसा लगाया? वो एमडी वाटर बोर्ड जो पिछला था वो ये कहता था जून में बजट पास हुआ, मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले बजट पास होने के बाद। तो अब किसके पास जाए? 4 पाइप डालने के पैसे नहीं है। ये कह रहे हैं कि सीवरेज के वाले से आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई पैसे नहीं मिले नीचे डीएमसीज को, वाटर बोर्ड को नहीं मिले। उन्होंने कराची में बारिश हुई है, उसके बावजूद पूरे सिंध के हमारे जितने भी गुजरात थे वो वहाँ पे मौजूद थे। मुझे बताएं कि पीटीआई के वफद गुजरात कहाँ थे, सदर पाकिस्तान जहाँ से लेते हुए वो कहाँ थे, इमरान इस्माइल साहब कहाँ थे, पूरा डीएचए। देखिए जावेद नायाब लगारी साहब, आप बड़े एक्टिव हैं, हम आपको बड़े अच्छे से जानते हैं, लेकिन जब आप ये बात करेंगे तो गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। आप बहुत एक्टिव हैं, आपने काम किया, आप यूथ के लिए भी काम करते हैं, आपको मानते हैं हम इस बात पे। लेकिन आपके वजीर भी तारिक रोड वाला जो आपने फ्लाईओवर बनाया हुआ और अंडरपास बनाया हुआ उसकी तस्वीरें अपलोड करते रहे। बाकी ड्रिग रोड शारा फैसल पे जो आ रहा है वो डूबा रहा, नाजमाबाद डूबा रहा, गुलशन डूबा रहा, लियारी आपका गढ़। वैसे तो आप इलेक्शन हार गए, उस इलेक्शन को मानते नहीं है, लेकिन गढ़ को तो मानते हैं ना। वो आज आप खुद दावा कर रहे हैं कि आज हमने वहां से पानी निकाला। तो
इतने लोगों की जाने गई तो आप अभी भी ये कह रहे हैं कि यार नहीं ये पीटीआई और ये एमक्यूएम और ये डीएचए और ये कैंटोनमेंट। सर देखें चीफ एग्जीक्यूटिव तो आप थे, आपने आप सूबे के सरबराह है ना, सरबराह के तौर पे आपने डील करना था। सुनने का मौका आप सुनिएगा। जी जी सुन रहे हैं हम आपको। कह रहा हूँ कि इनकी पीटीआई की और मुतहदा की वहाँ पे भेजी हुई है। सदर पाकिस्तान बाहर के थे इमरान इस्माइल, उनके वफाकी वजीरों ने और सूबाई के एमपीए ने चीफ के खिला के कहा कि ये पीटीआई की वफाकी हुकूमत कुछ नहीं कर रही थी, ये छोटे पानी में अब ₹2 का लोगों को नुकसान हुआ और में जाके। बिल्कुल ठीक है जावेद नायाब लागारी साहब, आवाज़ में थोड़ा सा मसला है। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नुसरत भाई साहब, जावेद नायाब लागारी साहब भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे कि आपके सदर भी वहीं से हैं, आपके जो इमरान इस्माइल साहब भी वहीं के रहने वाले हैं और उसके बावजूद लोग मायूस हुए, कुछ नहीं किया आपने। तो क्या करें, वो अगर अभी 2 साल हुए जिन्हें प्रेसिडेंट बने हुए और कुछ और बने हुए, तो वो 2 सालों में उस सारी प्लानिंग का क्या करें जो इन लोगों के ज़माने में और इन लोगों ने बनाई है। यहाँ से तो हुकूमत नहीं कर रहे, 50 साल पुरानी पार्टी है, वक्तन फ़क्तन आते रहे जाते रहे, लेकिन 12 साल से मुसलसल ये बरजमान है। ठीक, कभी सिंध में कभी देखिए 12 साल से मुसलसल बरजमान है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि आप अगेन इनके साथ मिलके काम करने जा रहे हैं, तो काम कैसे होगा? देखिए अब इनको वोट मिले हैं, बकौल इनको वोट मिले हैं और इनकी हुकूमत है, इनके साथ तो उनको फेंका नहीं जा सकता, जाहिर है। बात काट रहा हूं, इनके साथ मिलके काम करने नहीं जा रहे, इनके आगे बैठ के एक लाएमल बनाने जा रहे हैं। ये गलत फहमी के इनसे मिलके काम करेंगे तो फिर काम सब नहीं। सर देखिए अभी कमेटी जो बनी थी, एनडीएमए का देखिए, कमेटी में एनडीएमए भी थी, एमकेएम भी है, पीपल्स पार्टी भी है और पीटीआई भी। तो ये इनको, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको प्रायोरिटी मिल रही है, कमेटी ही किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही ना। उसकी रीजन यही है जो इकबाल साहब भी इशारा कर रहे हैं ना कि एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको खुल के यहाँ काम नहीं करने दे रही। उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ये शायद ये समझ रहे हैं कि आप हमारे ऊपर हमला करना चाह रहे हैं, आप हमारी जो पावर को कम करना चाह रहे हैं। खत्म हो जाएगी ना, पावर तो पता नहीं कितनी है, लेकिन उनकी आमदनी खत्म हो जाएगी जो जाती है उनके। बिल्कुल, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आर्मी जो है ना वो काफी हद तक होल्ड संभाल ले इस शहर का, ताकि कम आप सिविल हुकूमत होकर आप आर्मी को, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नाकाम हो गए, ये एमक्यूएम भी नाकाम हो गई और पीपी भी नाकाम हो गई। टोटल तो आप नहीं दे रहे ना पावर, हम कह रहे हैं कि वो जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन वो ले ले अभी आके जिस तरह उन्होंने काम किया है। और नाले सवाल ये उठा ना मैडम कि डीएचए तो आर्मी के पास ही था, डीएचए का सिस्टम सही नहीं है, वहां पे वो नहीं है ना। अब जाहिर बात है, वो अब इस मुल्क की रियासत को चैलेंज होती है ना हर जगह पे जाके, तो जहाँ मसला होगा, आप देखें सैलाब आए, जलजला आए, कुछ भी हो, अभी आप मसला है, ये तो सवात वाला सैलाब तो नहीं आया, पंजाब वाला सैलाब तो नहीं आया, इतनी बारिश नहीं हुई जितनी हमारी नायली थी। वो नायली की वजह से हुआ है, देखना पड़ा ना उसको। सारे उन नालों के ऊपर बिल्डिंग्स बन जाएंगी, 800 किलोमीटर का जो नाला है वो 200 में अगर रह जाएगा तो मुझे बताएं फिर वो कितना बर्दाश्त करेगा और कितना बाहर निकालेगा, वो ऊपर ही आएगा ना पानी। ठीक है, अच्छा मेरे सब क्या समझते हैं, एक तो चूंकि प्रोग्राम का वक्त कम है, क्लोजिंग की तरफ है, क्या हल है? तजावुज़ात बहुत ज़्यादा इस शहर में, अगर हम देखें तो बरसाती जो नाले हैं, ऑफिशियल इसका जो मैप है, अगर वो आप मैप देखें तो उसमें तो जो मेन गुजरगाहें हैं पानी की, वो चौड़े चौड़े नाले हैं, जिस तरह इन्होंने कहा 800 फीट चौड़े हैं, लेकिन वो सुकड़ गए हैं, कोई 200 मीटर रह गया, कोई 150 मीटर रह गया, और कहीं से तो बिल्कुल वो पाइप वाली जो नाली होती है वो बना के उन्होंने पास आउट किया हुआ है। तो किस तरह इस शहर को कैसे मास्टर प्लान की तरफ लेके आएंगे? इतना बड़ा शहर है, लाया जा सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें। इनको सिर्फ विल चाहिए, पीटीआई हिम्मत करे, और पीटीआई अगर चाहेगी तो ये सारी चीज़ें पीटीआई अपने तौर पर कर सकती है। सिंध गवर्नमेंट तो पहले भी आपको पता ही है कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते, बट पीटीआई चाहे तो ये हो सकता है। लेकिन जब तक पीटीआई इस उसमें रहेगी एक्सक्यूज़ में कि जी उनकी गवर्नमेंट बड़ी फ्रेजाइल है और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट उनको मिल ही रहा है, तो डेफिनेटली फिर ये कभी भी नहीं हो सकेगा। और इसके लिए वही बात है कि इसी तरह से जो एजेंसीज़ हैं जैसे एनडीएमए वगैरह और इस तरह उनको कोई इन्वॉल्व किया जाए, या अल्लाह करे कि कोई सीपैक का कोई इधर कोई ऐसा इंटरेस्ट निकल आए कि उस वजह से शायद कराची डेवलप हो जाए और नदी नाले साफ़ हो जाए, तो वैसे तो मुझे नज़र नहीं आता। इकबाल साहब क्या समझते हैं? कराची, सर कराची ने हमेशा आपको वोट दिया, 33 सालों से इक़्तिदार आपके पास किसी न किसी सूरत रहा, आप एक तो सुकड़ते भी जा रहे हैं, आपके पास सीटें भी कम रह गई, कैसे रही क्या, ये भी हम एक अलग डिबेट है। लेकिन कराची सर घूम फिर के आप बड़े स्टेक होल्डर हैं, कुछ भी कहें,
तो क्या कराची के मसाइल का हल क्या है सर? देखिए, कराची के मसाइल का हल यही है कि जिस तरीके से ये बैठ के बात हो रही, जब तक आप अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, मैं मानता हूँ मेयर साहब के साथ ही होगी। अब कोई मिनिस्टर आ रहा है, ये मेरे के इख्तियार है, ये मेयर करेगा, ये वजीर आला मेयर करेगा, और आप खुद मिलके अंदर इसके अंदर थोड़ा सा हिस्सा भी डालो ना यार, तो सारी चीजें। और दूसरी चीज ये, इस मसले का हल यही है, मेरी पीएम साहब से भी रिक्वेस्ट यही है, आप आके बैठे, चाहे 2 दिन बैठना पड़े आपको, आप इस मसले को हल करके यहाँ से जाएं और हर चीज़ के इख्तियारात बाख्तियार करके जाएं। इन जो भी जिसको भी जो होगा, जब तक ये इस तरीके से बाख्तियार नहीं करेंगे तो फिर यही मसला होगा, क्योंकि मीटिंगें करने से और कमेटियां बनाने से अब मसले का हल नहीं है। अब आवाम इसको बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आएगा अगर इस मसले के ऊपर भी वो सारी। ठीक है मैडम, क्या कहेंगी आप? आपकी वफाक में आपकी हुकूमत है, 14 MNAs और तकरीबन 26 के लगभग MPAs हैं आपके सिंध से, खासतौर पर कराची से। तो कराची के मसाइल का हल क्या है? लोग आपको जो वोट दिया था, लोगों ने वो तब्दीली पे दिया था, और आपसे आज भी आपके जो वोटर्स हैं और कराची के आम आवाम हैं उनको उम्मीदें हैं। क्या कोई मास्टर प्लान दे रहे जा रहे हैं, कोई सरप्राइज़ वो करें? वज़ीर आज़म सामने आए, जिस तरह ये कह रहे हैं कि खुल के सामने आए। मेजर साहब ने भी यही कहा कि जब तक आप बैसाखियों का सहारा लेते रहेंगे तो शायद आप बड़े फैसले, बोल्ड फैसले नहीं कर पाएंगे। वो आ रहे हैं तो वो इंशाल्लाह इस तरह का पैकेज देंगे जो सबके सामने होगा। उसमें कोई हमें किसी के साथ इत्तेहाद करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के शोल्डर पे हमें खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इतना कर सकते हैं। आप ये देखें कि जब इकॉनमी कहाँ से कहाँ चली गई तो उसको भी हम दुरुस्त कर सकते हैं, कराची शहर को भी दुरुस्त कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इंशाल्लाह जो पैकेज आएगा उसमें हर चीज़ का ख्याल रखा जाएगा, और फिर आप देखिएगा आप ये समझती हैं 6 मंथ आपको चेंज नजर आएगा। आप ये समझती हैं कि इस पैकेज के बाद कराची के जो मायूसी है, थोड़ी सी आवाम में ये मायूसी आई है, ये पूरी उम्मीद होंगे लोग। इकबाल साहब आप ऐड करें। देखिए, मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। आप देखें, वज़ीर आला बात करते हैं ना जी, शहबाज शरीफ को आप लाख बुरा कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने अपना